थोड़ा स्टॉक की बात कर लेते हैं इस बीच। देखिए इंडसइंड बैंक ये भी टॉप गेनर्स में शामिल है। शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में भी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। डे हाई 7.5% के करीब उछलता हुआ। खबर क्या थी, तो कंपनी के लिए राहत की खबर आई है और एक्सटर्नल एजेंसी के रिपोर्ट में डेरिवेटिव घाटा मैनेजमेंट के अनुमान से कम निकला है, जो हमने खबर आपको सुबह डिटेल में बताई भी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली कि सीनियर लेवल पर 3 अधिकारियों को निकाला जा सकता है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी ऋतु जुड़ी हुई हैं। ऋतु, बताइए क्या है डिटेल्स? जी हाँ, इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो की अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी को लेकर हमें सूत्रों से ये पता चला है कि कम से कम 3 सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स को बैंक से निकाला जा सकता है। इन 3 एग्जीक्यूटिव्स में सीईओ के अलावा डेप्यूटी सीईओ जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के जिम्मेदार थे, उनको भी बैंक से निकाला जा सकता है। एंड ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट ने पूरा इशू हैंडल किया और डिस्क्लोजर में डिले किया, उसको लेकर हमारे सूत्रों के मुताबिक रेगुलेटर काफी नाखुश रहा है। एंड एज अ रिजल्ट अगले कुछ महीनों में हो सकता है हमें ये सीनियर एग्जिट्स दिखें। फिलहाल बोर्ड ने सीईओ सक्सेशन पर काम करना शुरू कर दिया है और हमारे सोर्सेज के मुताबिक आरबीआई ने बैंक को ये निर्देश दिया है कि करंट सीईओ सुमंत कथपालिया के टर्म एंड जो कि मार्च अगले साल है, उसके कम से कम 5 या 4 से 6 महीने पहले तक उन्हें ये शॉर्टलिस्ट आरबीआई को देनी होगी। हमने जब इंडसइंड बैंक पे इस मामले पे कमेंट मांगा तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा उन्हें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है और उन्होंने मैनेजमेंट चेंजेस पर भी किसी तरह का कमेंट हमें नहीं दिया। नाउ इन द मीन टाइम बैंक को एक्सटर्नल ऑडिटर पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट भी मिल चुकी है, जिसके मुताबिक उनका हिट करीब 1979 करोड़ है बिकॉज ऑफ दीज डिस्क्रिपेंसीज। नाउ ये आंकड़ा मैनेजमेंट के अपने असेसमेंट, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस और हमारे सूत्रों के मुताबिक इवन रेगुलेटर के प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के लगभग बराबर ही है। सो नो नेगेटिव सरप्राइज है। आपको याद होगा बैंक ने दिसंबर क्वार्टर की नेटवर्थ के 2.35% का एडवर्स इंपैक्ट एस्टिमेट किया था, जिसे अब उन्होंने लोअर रिवाइज कर दिया है 2.27% ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस, जो वो FY25 के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होगा। सो फाइनेंशियल फ्रंट पे कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, बट अब मैनेजमेंट ट्रांजिशन को लेकर कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। So, no negative surprises, a positive surprise.